प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका EE 201 के डिजिटल पोर्शन में। लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन में हमने बहुत बार सुना है कि मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीओएस रिप्रेजेंटेशंस। उसमें से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म्स। आज हम इस वीडियो में मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में समझेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते वक्त बाइनरी वेरिएबल और उस पर बेसिक ऑपरेशन एंड और नोट ऑपरेशन परफॉर्म करके टर्म्स बनाई जाती है, और उन्हीं में से ही दो इम्पोर्टेंट टर्म हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो चलिए आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मिन टर्म। हमने दो वेरिएबल सिस्टम के लिए मिन टर्म को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, और यही डिस्कशन दो से ज़्यादा वेरिएबल, 3-4 वेरिएबल के लिए भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। फिलहाल हम अपने डिस्कशन को 2 वेरिएबल तक ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल, माना कि 2 वेरिएबल ए और बी है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन यूज करके 4 बूलियन प्रोडक्ट टर्म्स बनाई जा सकती है, और इन्हीं प्रोडक्ट टर्म्स को मिन टर्म कहा जाता है। फॉर 2 वेरिएबल ए एंड बी, 4 boolean product terms from logical AND operation on A and B are possible. These product terms are called min terms. ये होगी A बार B बार, A बार B, A B बार और A B। ट्रूथ टेबल, जिसमें कि इनपुट और आउटपुट दोनों का चित्रण किया जाता है। ट्रूथ टेबल से हम जब मिन टर्म लिखेंगे तो उस समय यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि यदि बाइनरी वेरिएबल यदि 1 है तो उसको वेरिएबल इटसेल्फ जैसे A, B, C आदि से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मिन टर्म को इंग्लिश के स्मॉल m लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे M0, M1, M2 लाइक दिस। और इस मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन में जो सफिक्स है 0, 1, 2, 3, वो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू दैट मिन टर्म रिप्रेजेंट करता है। इसको हम आगे और ट्रूथ टेबल में समझेंगे। चलिए आइए समझते हैं कि मैक्स टर्म की डेफिनेशन क्या है। मिन टर्म की तरह हमने यहाँ पर भी 2 वेरिएबल ए और बी काम में लिए हैं, जिससे 4 बूलियन सम टर्म्स from logical or operation on A and B are possible. यदि A और B पे लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करे तो 4 बूलियन सम टर्म्स का निर्माण होगा, और इन्हीं सम टर्म्स को मैक्स टर्म कहेंगे। तो ये होगी A प्लस बी, A प्लस बी बार, A बार प्लस बी, A बार प्लस बी बार। ट्रूथ टेबल से मैक्स टर्म को डिफाइन करते वक्त यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको वेरिएबल खुद से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे A, B एंड C। और यदि बाइनरी वेरिएबल यदि 1 है तो उसको बाइनरी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट A बार, B बार, C बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके ऊपर लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैक्स टर्म को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर M से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कैपिटल M0, कैपिटल M1। अब यहाँ पर हमने ओवरऑल जान लिया है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या है। मीन्स मिन टर्म बेसिकली प्रोडक्ट टर्म है जिसमें लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जबकि मैक्स टर्म सम टर्म्स है जिसमें लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वेरिएबल्स पे। अब हम 2 वेरिएबल सिस्टम के लिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए मिन टर्म और मैक्स टर्म इस टेबल में शो कर रहे हैं। हमने 2 वेरिएबल A और B लिए जिसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कोई भी वेरिएबल 2 पोजीशंस, 2 स्टेट्स ले सकता है। A कैन बी 0 और 1, B कैन बी 0 एंड 1। तो इस हिसाब से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने तो उसको इस टेबल के अंदर शो कर रखा है। रैंडमली हमने इनमें से एक
कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लेट ए और बी की वैल्यू 0 और 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म लिखें। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो मिन टर्म का रूल अभी हमने समझ लिया है कि यदि वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल मीन्स यहाँ पर ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को जो कि वेरिएबल इटसेल्फ मतलब बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों वेरिएबल के ऊपर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी ए बार बी, और यही इस 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म है। इसको इंग्लिश के स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1 होता है तो इस मिन टर्म को स्मॉल m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आइए इसी 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम मैक्स टर्म को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 0, b की 1 है, और मैक्स टर्म डिफ़ाइन करते वक्त 0 को वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्हीं दोनों टर्म्स पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास में मैक्स टर्म आ गई a प्लस बी बार, और इसको अंग्रेजी के कैपिटल M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह बाकी की मिन टर्म्स 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी बार, 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बार बी, और 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बार बी बार और हमने इस टेबल में शो कर रखी है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स भी हमने यहाँ पर शो कर रखी है। एम नोटेशन में इनको M0, M1, M2, M3 से शो कर रखा है, क्योंकि 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 हो गया, 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1, 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 2, 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 3। तो इस हिसाब से इनके एम नोटेशन भी इस टेबल में हमने शो कर रखे हैं। तो इसी तरह अन्य मैक्स टर्म और मिन टर्म को हमने ऊपर वाली टेबल में देख ली है। मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ और समझ लेते हैं कि इफ़ ऑल द मिन टर्म्स आर एडेड मीन्स लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वह एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से यदि ऑल द मैक्स टर्म आर मल्टीप्लाइड मीन्स लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन वे में कह सकते हैं कि एसओपी इक्वेशन की प्रत्येक टर्म मिन टर्म कहलाती है और पीओएस इक्वेशन की प्रत्येक टर्म मैक्स टर्म कहलाती है। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या है। मिन टर्म एसओपी समीकरण की प्रत्येक टर्म है, जबकि मिन टर्म एसओपी समीकरण की प्रत्येक टर्म है, जबकि मैक्स टर्म पीओएस समीकरण की प्रत्येक टर्म को मैक्स टर्म कहते हैं। मिन टर्म को के मैप में 1 से फिल किया जाता है, जबकि मैक्स टर्म को के मैप में 0 से एंट्रीज की जाती है और बाद में सिस्टमेटिक ग्रुपिंग से इसको सॉल्व किया जाता है। ऊपर डिस्कशन को ऑब्जर्व करने के बाद में एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। चलिए आइए समझते हैं इसको। एक मिन टर्म है ए बार बी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म है ए प्लस बी बार। अब यदि ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट ले तो ए बार बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया, डी मॉर्गन थ्योरम लगाने पर हमें पता चला कि ये ए प्लस बी बार के बराबर है, जो कि मैक्स टर्म ही है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कोई भी एक मिन टर्म आपको दी रखी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म कैलकुलेट करिए, तब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही। इन्हीं मिन टर्म और मैक्स टर्म का यूज एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के डिटेल डिस्कशन में और यूज होगा, वहाँ पर हम और इसको डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।